नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के मनोरम नगर स्थित ममता कृष्णा अपार्टमेंट में सहायक लोक अभियोजक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। बताया जा रहा है कि सहायक लोक अभियोजक अरुणिमा बबीता मिंज धनबाद कोर्ट में कार्यरत थी। उनके ड्यूटी पर नहीं पहुंचने की वजह से सहयोगियों ने जब खोजबीन की पर पता नहीं चला कुछ। कॉल करने पर वह फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद मामले की सूचना सदर पुलिस को दी गई, लेकिन तब तक पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर शव को बरामद कर लिया। मृतक अरुणिमा बबीता मिंज रांची की रहने वाली है। नहीं आई कार्यालय में तो खोजबीन किया गया मेरे द्वारा। तो एक महिला उनके साथ काम करती है, सोनी कुमारी, सहायक लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि बार बार फ़ोन करते हैं, तो वह सुश्री अरुणिमा बबीता मिंज फ़ोन नहीं उठा रही है। तब हम लोगों को कुछ शक हुआ, तो उसके बाद 2 सिपाही को उनके यहाँ भेजे। तब तक उनके कृष्णा अपार्टमेंट का लोग थाना में सूचना दे दिया था। तो वहाँ पर पता चला कि फिर थाना आकर के जलान हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। वजह सर कुछ पता चल पाया? पहले से कुछ बता नहीं रही थी और कल तक ड्यूटी शाम में 5 बजे तक की है। धनबाद दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शनिवार को झरिया के भागा स्थित विवाह भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश मुख्य अतिथि थे। कोयलांचल की धरती झरिया में दीपक प्रकाश के आगमन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक ढोलू महतो, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत भाजपा नेता मौजूद रहे, जहां भाजपाइयों ने हेमंत सरकार की सरकार पर भी निशाना साधा है। कार्यकर्ता बहुत सफल सम्मेलन हुआ झरिया में और अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता है, जिसकी उम्मीद यहाँ के अध्यक्ष जी को और इनके पदाधिकारियों को भी नहीं थी। यह एक गजीब उत्साह का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, जो संकेत दे रहा है कि भविष्य में चाहे धनबाद हो या झारखंड हो। अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और प्रदेश अध्यक्ष जी का यह आगमन यहाँ पे हुआ, सभी नेताओं का हुआ, कार्यकर्ताओं का उत्साह ऐसे ही उत्साहित थे, लेकिन अब इस दौरे से और उत्साह आगे बढ़ा है। बहुत ही अच्छा माहौल भी रहा और बिल्कुल जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है जो चल रही, जिस प्रकार से लूट की छूट लेना चाह रही है यह प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार रहेंगे। वह लूट की छूट देने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। और जो यह भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है, इसके विरोध में कार्यकर्ता कमर कस के आएंगे। हम लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो निर्देश हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मिलेगा, उस निर्देश के अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त अपने चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। तो 2024 की ये तैयारी मान लें? भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार 5 साल तक तैयारी में ही रहता है और कभी बैठता नहीं है। उस समाज और जनता के लिए तत्परता से खड़ा रहता है, सेवा के भावना से सेवा करते रहते हैं। अच्छा, दीपक जी ने एक बात कही, हम लोगों ने राम कथा सुना था, हनुमान कथा सुना था, मोदी कथा, ये क्या है? आप लोगों को समझ में आया क्या? मोदी कथा ने मोदी जी का कार्यशैली को समाज के बीच में हम लोगों ने आज तक जो आज़ादी के बाद से आज तक कभी सुना नहीं था, उस चीज़ को हम लोगों ने सुनाया जा रहा है, जनता के बीच में रखा जा रहा है। देखिए, केवल 2024 का मिशन नहीं है, 2029 का भी मिशन है और उसके बाद 2034 का भी मिशन है। हर मिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदैव तैयार रहता है। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी जो मिशन था एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, मानवता को किसी तरीके से बचाया जाए, और उसमें बखूबी आपको ध्यान होगा कि पहली लहर में एक भी विपक्षी दल का कोई भी कार्यकर्ता सड़क में नहीं था सिवाय भारतीय जनता पार्टी के।
धनबाद में दिवाली के पहले धनतेरस की खरीदारी को लेकर बाजार सज चुके हैं। शहर के हीरापुर, पार्क मार्केट, पुराना बाजार, बैंक मोड़ समेत कई बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह पर पीतल, स्टील और अन्य धातु के बर्तनों की दुकानें सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष अच्छी बिक्री होने का अनुमान है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से बाजार काफ़ी मंदा था, जिससे व्यवसाय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। पर इस वर्ष झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की छूट देकर बाजार में रौनक को बढ़ा दिया गया है। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के स्कीम और सजावट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। धनतेरस के लिए इस साल हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि अभी झारखंड सरकार का निर्देश आया है कि रविवार को भी खुला हुआ रहेगा। हम लोग पिछले साल धनतेरस को लेकर के बहुत उसमें हम लोग का पूंजी डूब गया था, क्योंकि कोरोना बहुत चरम पर था। इस बार हम लोग को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस बहुत अच्छा गुजरेगा और सारे व्यापारी लोग इस साल बहुत उत्साहित हैं धनतेरस को लेकर के। SBI बिहार बिल्डिंग शाखा में एक दिवसीय ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन धनबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। शाखा प्रबंधक अनुराग विक्रम ने मेले के उद्देश्य और वर्तमान में ऋण पर मिलने वाले छूट के बारे में जानकारी दी। ऋण मेले में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। ऋण लाभुकों को ऋण पत्र और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। ये हम लोग दिवाली के उपलक्ष्य में भी फेस्टिव सीज़न है, तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से हम लोग तमाम शाखाओं में ये पूरे 1 महीने ये चलेगा, जो हम लोग विभिन्न तरह का ऋण उत्सव कर रहे हैं। उसमें बिजनेस लोन भी होता है, उसमें कृषि लोन भी होता है, उसमें पर्सनल सेगमेंट का लोन होता है, कार लोन, हाउसिंग लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट जिसको हम लोग पर्सनल लोन कहते हैं स्टेट बैंक में। इस तरह के तमाम लोनों को हम लोग अभी कुछ कॉन्सेशंस भी दे रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्ज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो इस फेस्टिव माहौल में लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग कर सकें इसकी वजह से हम लोगों ने एक अलग मेला आयोजन किया है। इस तरह का आयोजन हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों में होता रहेगा, पूरे 1 महीने तक चलेगा। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया रेलवे यार्ड के समीप रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया, जिसमें रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दर्जनों झुग्गी झोपड़े को हटाया गया। मौके पर जेसीबी से प्रशासन के प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की देखरेख में दर्जनों अतिक्रमणकारियों की झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त किया गया। बता दें कि रेलवे के पूर्वी केबिन बरमसिया के समीप रेलवे लाइन के आसपास कई लोग वर्षों से अतिक्रमण कर रहे थे, जिन्हें रेलवे ने समय समय पर खाली करने का नोटिस दिया था, पर वे लोग नहीं हटे, जिसके बाद रेल प्रबंधक ने आरपीएफ और जिला प्रशासन की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाकर रेलवे की जमीन को खाली कराया। डीवीसी का बिजली बिल बकाया होने के कारण चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना का बिजली काट दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति ठप है। दीपावली और छठ पर्व से पूर्व जलापूर्ति ठप होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार मैथन डैम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी आता है उसका बिजली कनेक्शन डीवीसी द्वारा दिया गया है, जिसका प्रतिमाह औसतन 2 लाख रुपये बिजली बिल आता है, लेकिन 10 माह से बिजली बिल जमा नहीं किए जाने के कारण 20 लाख रुपये का बकाया हो गया है, जिस वजह से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली आपूर्ति को लेकर कार्यालय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फल नहीं मिला है। निगम प्रशासन अपने स्तर से बिजली बहाल करने के प्रयास में जुटी है। पानी आती है फिर जल्दी बंद हो जाती है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है और पीने का पानी का दिक्कत हो गया है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और काम भी नहीं हो रहा है घर में। सारा काम तो पानी पे ही है, तो काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कितना दिन से डेली रूटीन भी खराब हो जा रहा है पानी के। 1 महीना हो गया, पानी उन्हीं नहीं मिल रहे हैं। सुबह काम में जाते हैं, रात के खाना भी नहीं नसीब। बोलिए कैसे होगा? बहू बेटी कहाँ जाएगा? पानी आएगा तब ना, ऐसा करने से मर जाएगा हम लोग। सप्लाई नहीं होने के कारण शहरी जलापूर्ति का हम लोग शहर वासियों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। उनके द्वारा पहले 2-3 नोटिस हम लोग को देना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, परंतु इस तरह का कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। फिर भी हमारे कार्यालय की तरफ से पहल किया जा रहा है। मैं खुद बिजली कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, डीवीसी का जो एससी हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। उसके उपरांत जो हम लोग अपने कार्यालय से एक आदेश निर्गत किए हैं कि जो भी बकाया भुगतान है हम लोग 13 तारीख। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।